मेरा नाम दुर्गेश है और मैं पानीपत गोपाल कॉलोनी से हूँ। प्रभु में आने से पहले मैं एक लत से बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं सलेटी, मटके और ये मुल्तानी मट्टी, पेंसिल, जब मैं सूट सिलती थी ना, वो चाक होती है ना सूट पे निशान लगाने वाली, वो भी मैं सारा कुछ खाती थी। मुझे ही नहीं पता ये इतनी गंदी लत थी। मैंने कभी भी, मेरी सास या मेरे पति को जब पता लगा ना कि ये सब कुछ खाती है, क्यों रात को नहीं सोने से पहले मैं क्या करती थी, मैं अपने घर वाले को ये बोल के मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं वहाँ पे बैठ के पहले मुल्तानी या मटका जो भी कुछ होता था मैं वहाँ पे बैठ के खाती रहती थी। तो मैं आती थी, मैं ऐसे मुंह साफ करके कभी कभी होठों पे लग जाती, तो मेरे घर वाले ये कहता इतनी देर क्या कर रही थी, मैं इनकी वॉशरूम में थी। तो उसको नहीं, बाद में फिर पता चल गया कि ये खाती है। फिर उन्होंने घर में जब रखी रहती थी तो वो निकाल के फेंक दिया करते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं गुल्लक या मटके अपने पड़ोसियों पे मंगवा के, खरीद के, उन्हें फोड़ के, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना के, उन्हें धो के पन्नी के अंदर बांध के, फिर मैं उन्हें अलमारी में अपने सूटों के नीचे रखी करी। जब वो सब घर से चले जा करे तब मैं पूरे दिन खाती रह गई। मैं अभी फिर बाद में नहीं, मेरे में खून की कमी इतनी ज़्यादा पड़ गई थी, तो सब मेरे मम्मी पापा सबको पता चल गई। सब ने ये कहा कि मर जाएगी, इन बच्चे ने कौन रखेगा हैं, और इतनी पतली हो गई है, ये हो गया। लेकिन किसी ने कुछ बोला, कोई को ये बोलता था कि इसके अंदर नहीं दुष्ट आत्मा है। मेरे को ना भगत के पास भी ले गए। तो उस भगत के पास जब लेके गए थे ना, तो मैंने वहाँ जाके देखा, वो बोल रहा कि मेरे अंदर जिंद है। तो मैं अपने पापा के साथ गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके नहीं मेरे को पता चला, वो भगत नहीं सारी लेडीज़ों को एक एक करके एक साइड में ले जा रहा, और वो बड़ी अजीब तरह से उनको छू रहा था। तो मैं भी गई, वो भभूति लगा रहा था अपने हाथ से सबको। फिर मैं गई तो मैंने देखा मेरे पापा तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। मैंने कि ये मेरे लगाएगा, मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही। तो मैंने उसको कहा कि मेरे हाथ में दे दो, मैं अपने आप लगा लूँगी। तो कह रहा नहीं, जो मेरे हाथ से होएगा ना वो तेरे हाथ से नहीं होएगा। फिर उस दिन उन्होंने मेरे पापा से 500 रुपये भी लिए थे। मैं अपने घर पे आ गई तो मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत लड़ाई करी। मैंने कि ऐसे ऐसे भक्तों के पास जाते हैं, ज़्यादा कर तो पैसे खाने वाले, क्योंकि मेरे को पता है मेरी बुआ जो बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, मेरे फूफा उन्हें जगह जगह लेके जाते थे। कोई 2 लाख, कोई 50,000 ऐसे पैसे मांगते थे मेरे फूफा से, लेकिन वो बची नहीं। मेरे घर में 3 तो मेरी बुआ है, और एक मेरी बुआ की जेठानी है, और एक और बुआ मेरे बाबा की भांजी लगती है। 5 लड़कियों की किडनी खराब होने से मौत हो गई थी। तो इसलिए मैं डरती थी कि कभी मैं भी न मर जाऊं। कई बार मेरे को ऐसे सवाल आते, मैं जब काम पे जाती थी नदी के साथ से, तो मैं सोचती कि मैं इसी में डूब के मर जाऊं। यीशु मसीह का शुभ समाचार मेरे पड़ोस में से जाते हैं, सूरज पास्टर है जो, और उनकी मम्मी जाती है, वो मेरे को पहले बताती थी, लेकिन मैं कभी आई नहीं। लेकिन एक दिन मैं बहुत रो रही थी, तो इनके पापा ने बोला कि एक बार मेरे कहने से चली जाओ, देखो तुम्हारे क्या बदलाव होता। तो मैं गई उनके कहने से, फिर मेरे को अच्छा लगा। मैंने 2-3 हफ्ते आई, मुझे और अच्छा लगने लगा। आने के बाद में मेरी ज़िंदगी बदल ही गई है। चर्च में जाने से मेरे घर में पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। मेरे घर में मेरा पति, मेरा देवर, सास सब इतनी लड़ाई करते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ अब वो लड़ाई झगड़े बंद हो गए प्रभु में आने के बाद में। अब तो छोड़ दिया मेरे को, तो कम से कम 3 सप्ताह हो गए होंगे। अब नहीं खाती मैं बिल्कुल भी, सब कुछ ठीक हो गया।